कवियों की चहल पहल क्यों नहीं है? और रोज जब लौट के आती है घर जवां बेटी। इस साल की बसंत पंचमी काफी खास थी। भिखारी हो बसंत क्या बात है, काव्य को मकां पुरखों का बेचाया यहाँ बसने की ख्वाहिश में। तो मासूम गाजियाबादी जी का था वो, तो अद्भुत था। प्रेम का एक मंदिर बनाएंगे हम, बस शिलान्यास करके चले जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। मैं हूँ आराधना मौर्य, पत्रकारिता विभाग से, और मेरे साथ है कैमरा पर्सन अमन। तो आज हमारी यूनिवर्सिटी में बसंत पंचमी के अवसर पर पूजा हुआ है पहले, उसके बाद कवि गोष्ठी हो रही है, क्योंकि आज निराला जी का भी जन्मदिन है और सुभाष चंद्र बोस जी का भी। तो ऑडिटोरियम में ऑडियंस बैठ चुकी है, कवियों का वेट कर रही है। तो चलते हैं ऑडी में और देखते हैं वहाँ का माहौल। तो चलिए चलते हैं। हम लोग आ गए हैं ऑडिटोरियम में, जहाँ पे लगा है 100 साल की अखबार। तो चलिए देखते हैं एक एक अखबार। एक दो ही देखेंगे, क्योंकि ज्यादा देखेंगे तो टाइम ज्यादा लग जाएगा, इसलिए एक दो ही देखेंगे। तो नई दुनिया का एक अखबार है, मानव चंद्रमा पर। ये 100 साल पहले का है कि 100 साल पहले अखबार कैसे छपता था। और एक बात मैं आपको बता दूं, आज के अखबार में और पहले के अखबार में बहुत अंतर होता है, शब्दों में भी, वर्डों में भी। अगर आप माखनलाल में पढ़ते हैं तो ये सब चीजें जरूर देखिएगा, और कभी माखनलाल आने का मौका मिले तो ये फिर भी देख लीजिएगा, क्योंकि माखनलाल में सबका स्वागत है। अब चलते हैं ऑडी के अंदर। तो चलिए चलते हैं। तो आप लोग आ सकते हैं ऑडिटोरियम में और आइए। देखिए ऑडिटोरियम में पूरा माहौल जम चुका है, बस कवियों के आने का इंतजार है। पूरा ऑडिटोरियम कुछ ही देर में भर जाएगा, और यहाँ स्टेज सजा हुआ है, पूरा मतलब कुर्सियाँ सजी हुई हैं, बस इंतजार है तो कवियों के आने का। चलिए, जब कवि आते हैं तो उनसे भी अगर मौका मिला तो हम बात करेंगे, लेकिन बीच बीच में अपने साथियों से भी हम बात करेंगे कि उनका अनुभव क्या रहा। एक बार अपने कैमरा पर्सन से मैं बोलूँगी कि एक बार भीड़ दिखा दे, कि इतनी भीड़ हो चुकी है, इतनी भीड़ हो चुकी है। कुछ ही देर में, बस कुछ ही देर में पूरा ऑडिटोरियम भरेगा और काव्य का जो पंचामृत, जो हमारा थीम है, वो साकार होगा। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। कि तब मुझे ये लगा कि एक कवि के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय में कवियों की चहल पहल क्यों नहीं है। उन्होंने निराला की साहित्य साधना किताब लिखी, और जब मैं वो किताब पढ़ रहा था तब निराला के अलग परिचय मेरे साथ हुआ। गाइस, जैसे हमने आपको बताया था कि माहौल सज चुका है ऑडिटोरियम में। एक बार मैं कहूंगी तो दिखा दीजिए पूरे बच्चों को, उधर से पूरा इधर तक, हर जगह सब लोग बैठ चुके हैं, पूरा ऑडिटोरियम भर चुका है। और हमारे स्टेज पे कवि महोदय, ये दूसरे कवि हैं जो बोल रहे हैं। हम भी अब बैठ के एंजॉय करते हैं, क्योंकि कविताएं किसको नहीं पसंद होती हैं, कविताएं सबको पसंद होती हैं, इसलिए हम भी बैठ के सुनते हैं। अगर बीच बीच में कुछ होता है ऐसा जो हम आपको बता सके तो हम आपको बताते रहेंगे। कि लार की गर्म सलाखें निकालती है माँ, बेबसी शर्म के टांके निकालती है माँ। और रोज जब लौट के आती है घर जवां बेटी, जिस्म से सैकड़ों आंखें निकालती है माँ। हो सकता कुछ सीख कर जाए। देखो भाई, ब्लॉग करना है तो घूम घूम के सबसे पूछना भी पड़ेगा उन्हें कैसा लग रहा है। तो हमारे साथ है पत्रकारिता विभाग के इस बार के कोऑर्डिनेटर नैवेद्य जी। तो उनसे बात करते हैं कि उनको अभी तक की कविताएं कैसी लगी, और उनका जो एक्सपेक्टेशन था क्या वो सही जा रहा है। तो चलिए बात करते हैं नैवेद्य जी से। तो बताइए आप कि आपने जो सोचा था, जैसा एक्साइटमेंट लेवल था, वैसा कार्यक्रम चल रहा है? बिल्कुल वैसा ही चल रहा है और काफी अच्छा लग रहा है मुझे। और खास करके मुझे जो सूरज जी की जो कविताएं थी वो एकदम दिल छू लेने वाली कविताएं थी, और जिस तरीके से उन्होंने जो पेश किया रिश्तों पर जो उनकी कविताएं थी, बहुत अच्छी कविताएं थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो मतलब वेट कर रहा हूँ मासूम गाजियाबादी जी का, कि कब आएंगे और वो एकदम क्या बोलते हैं। और आप पत्रकारिता विभाग के इस बार के कोऑर्डिनेटर बन के काम कर रहे हैं, तो वो भी जरा एक्सपीरियंस बता दीजिए कैसा लग रहा है। बस कोऑर्डिनेटर का काम ऐसा है कि सबके बीच में समन्वय करना, समन्वय की भूमिका निभाना। भाई कैमरा नहीं तो कैमरा दिलवाना, इंटरव्यू के लिए पॉसिबल जो है। जैसे दो हमारे पास जो अतिथि ऐसे हैं जिनकी ट्रेन है अभी 2 बजे 1 घंटे बाद। अब 1 घंटे के बीच में हमारा ये टारगेट है कि किसी भी हाल में 5 मिनट का समय उनसे निकलवाना है।
और अगर टाइमली कंप्लीट हो जाए प्रोग्राम तो हम जरूर इसमें सफल रहेंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो गाइस हमारे जो अगले कवि हैं वो मासूम गाजियाबादी हैं। उनकी उम्र बहुत है, बहुत उम्र दराज हो गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी कविताएं बहुत प्यारी हैं, बहुत सुंदर हैं। आपको अगर कभी मौका मिले तो कवि सम्मेलन में जरूर जाइएगा। यहाँ तो आप सुनेंगे ही हमारे वीडियो के जरिए, लेकिन अगर आपको कभी मौका मिलता है तो इनको जरूर सुनिए, क्योंकि बहुत अच्छे कवि हैं। इनको कविताओं का कबीर दास कहा जाता है। तो चलिए इनकी कविताएं सुनते हैं। हमारे साथ आइए, सुनिए, बैठिए। सुंदर, क्या बात है। कहा बेटे से माने परवरिश का तंज मत करना, जो पट्टी पेट से बनती है दिखलाई नहीं जाती। और सली के गांव में ही गांव वाले छोड़ आया था, सली के गांव में ही गांव वाले छोड़ आया था। शहर आया तो सबजगिरी साले छोड़ आया था। मकान पुरखों का बेच आया यहाँ बसने की ख्वाहिश में, मकान पुरखों का बेच आया यहाँ बसने की ख्वाहिश में। मैं बूढ़ी माँ कुदरत के हवाले छोड़ आया था, मैं बूढ़ी माँ को कुदरत के हवाले छोड़ आया था। और कोई महफिल तबीयत से अगर रंगीन होती है, वहाँ सादा लिबासी की बड़ी तौहीन होती है। वाह। काव्य को अबीर बांटने को हूँ अधीर, हूँ तो ऐसो दानवीर, मैं भिखारी हूँ बसंत। क्या बात है। काव्य को अबीर। प्रताप सिंह जी हुए हैं। भाई देखो, ये हमारी टीम है, रोहित भैया और मैं हूँ एंकर एज अ ब्लॉगर। ये हमारे कैमरा पर्सन, कोऑर्डिनेटर के नाम पे कुछ नहीं कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे अमन जी? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के लोगों के साथ काम करने में। एक नया अनुभव मिल रहा है कैमरा पर्सन के तौर पर काम करते हुए, बहुत मजा आ रहा है। तो हमारे साथ बने रहिएगा। कैमरे के पीछे ये व्यक्ति और ये व्यक्ति, सबसे ज्यादा ये व्यक्ति है। ये तो अच्छे भैया हैं, कवि हैं, कवि नहीं है, सॉरी कवि नहीं है, कोऑर्डिनेटर है। कवि तो हमारे मंच में हैं जो कि सुना रहे हैं कविताएं। तो चलिए मिलते हैं। मैं ये सोच रही थी कि आप हमारी टीम से मिल लें, तो ये रही हमारी टीम। अच्छी पत्रकारिता विभाग जिंदाबाद। सुनिए कि देह में सांस भर के चले जाइए, चूंकि संस्थान में पहला कवि सम्मेलन है, कवि सम्मेलन का शिलान्यास है। देह में सांस भर के चले जाइए, पीर का ताप हर के चले जाइए। प्रेम का एक मंदिर बनाएंगे हम, बस शिलान्यास करके चले जाएंगे। गाइस देखो, कैमरा पर्सन चेंज हो चुका है क्योंकि उधर फोटोशूट करना है। तो अमन जा चुका है फोटोशूट के लिए। हमारे साथ नए कैमरा पर्सन जो कोऑर्डिनेटर थे वो हमारे कैमरा पर्सन है। मेरा जॉब रोल बार बार चेंज हो रहा है। मैं कोऑर्डिनेटर से कैमरामैन बन रहा हूँ, कैमरामैन से कुछ समय बाद कोऑर्डिनेटर बन जाऊँ। तो हमारे साथ है अभी श्रेयांश जी। तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? पर्सनली देखा जाए तो विश्वविद्यालय में से कार्यक्रम होने चाहिए, बच्चों को आनंद आता है। और सबसे बड़ी बात कि एक कवि सम्मेलन को वीसी सर ने जितने अच्छा काव्य की कक्षा नाम से संजोया और इतने फेमस कवि आए। और सबसे बड़ी बात, सबसे बुजुर्ग कवि जो हमारे मासूम गाजियाबादी साहब थे, उन्होंने इन छोटे उम्र के कवियों के साथ मंच साझा किया। बहुत प्रेरणादायक है हम जैसे रचनाकारों के लिए, और बहुत ही अच्छा ये कार्यक्रम रहा। जी धन्यवाद। तो मुझे आशा है सबको ये कवि सम्मेलन पसंद आया होगा। और आप देख सकते हैं पीछे सब लोग अब बाहर जाने लगे हैं। तो चलिए चलते हैं बाहर, वहाँ बातें करते हैं लोगों से। कुछ जितना मैंने सुना बढ़िया था। मैं वैसे कवि सम्मेलन जाता नहीं हूँ, पहली बार गया। जितना मैंने सुना, पहला कवि सम्मेलन कैसा अनुभव रहा? बहुत बढ़िया। और मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे को अब आगे भी जाना चाहिए इस चीज़ों में। बहुत बढ़िया था ये, बहुत जानदार कार्यक्रम था। मेरी उम्मीद से ज़्यादा बेहतर था। जिन कवियों को सुना काफ़ी शानदार कवि थी, क्योंकि मैंने उससे पहले नहीं सुना था इन्हें, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। लेकिन आज जो सुना, जैसे कि सूरज जो सर थे, उनकी जो परिवार को लेके जो संवेदनाएं थी अपनी कविताओं में जो उन्होंने दिखाया वो बेहतरीन था। और रामायण जी को तो हम 1-2 बार पहले सुन भी चुके हैं उनको। तो कुल मिलाकर बहुत ही अच्छा। और लास्ट में जो मासूम गाजियाबादी जी का था वो तो अद्भुत था, मुझे बहुत शानदार लगा। देखिए, मेरे विचार से जो मैंने आज सुना, आज सरस्वती माता का ही दिन है, उनकी भक्ति आराधना का। पूरा सभागार उनके मंच से, उनके मंत्रों से गूंजित हो उठा। मुझे सबसे अच्छा जो कार्यक्रम लगा वो डॉक्टर सुरेश सर का लगा, जिन्होंने गीत अपना गाया। वो उनकी एक लय, पूरे सभागार में एक लय बन चुकी थी। मुझे उनका बहुत अच्छा कार्यक्रम लगा।
तो गाइस थम्स अप, ये करो भाई थम्स अप। लेकिन हमारे साथ एक और आ गए हैं, विशाल जी। जी, आपसे जो मैंने पहले ही क्वेश्चन किया था उसी क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए कि कैसा रहा कार्यक्रम। कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और मुझे बहुत मजा आया। मुझे 5 कवि जो थे सभी की अलग अलग तरीके की प्रस्तुति थी और सभी की सभी मुझे सभी की सभी इतनी अच्छी थी कि मैं एकदम ऐसे बंध गया था। शुरू हुआ और कब खत्म हुआ मुझे पता ही नहीं चला, कैसे ये समय निकल गया। 3-4 घंटे का कार्यक्रम कब निकल गया पता ही नहीं चला। तो बहुत अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि इन 5 में से आपसे पसंदीदा, आपके पसंदीदा कौन होंगे, तो कौन हो सकते हैं? ये चुनना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन मैं रामायण जी जिन्होंने सबसे कम बोला, मैं उनको चुनूंगा। हमारे पास जो फीलिंग्स होती है उसके लिए शब्द होते हैं हमारे पास कहने के लिए, लेकिन ये जो कार्यक्रम गया उसके लिए मेरे पास शायद शब्द ना हो। इतने बड़े बड़े साहित्यकार आए, कवि आए और उन लोगों ने जो अपने शब्दों में बोला उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। मेरी जैसी छोटी जो व्यक्तित्व वाले लोग हैं, इतने बड़े व्यक्तित्व के सामने मेरे पास शब्द नहीं है। इस कार्यक्रम का मेरा बहुत अच्छा अनुभव रहा। सबसे पहले तो मैं हर कार्यक्रम में एक चीज़ सबसे पहले पर्सनली सीखती हूँ, जिसमें मैंने सीखा कि कविताएं किस तरह से भावपूर्ण बोली जाती हैं। देखिए आराधना जी, शुक्रिया। मैंने एक चीज़ रियलाइज़ की कि वसंत पंचमी तो हर साल आती है, लेकिन इस साल की वसंत पंचमी काफ़ी ख़ास थी और आज मुझे खुशी ज़्यादा इस बात की कि आज मुझे रामायणधर द्विवेदी जी का स्वागत करने का भी अवसर मिला। तो काफ़ी अच्छा आयोजन रहा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। धन्यवाद। तो गाइज ये हमारे दोस्तों की चिट चैट थी थोड़ी सी। तो गाइज थम्स अप, ये करो भाई। तो हमारे साथ हैं अभी रामकृष्ण भैया। जैसे इनका नाम है रामकृष्ण, वैसे ही आज एक कवि आए थे रामायणधर द्विवेदी। तो उनके बारे में कुछ, उनकी कविताओं के बारे में कुछ कहना चाहेंगे आप? कविताएं उनकी बहुत अच्छी थी और बहुत मजा आया। बस इतना ही? तो थम्स अप, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। तो कार्यक्रम अपनी समाप्ति के ऊपर पूरा बढ़ चुका है। कार्यक्रम एक तरह से समाप्त ही हो गया है। बाइट भी हो गई लोगों की, मतलब कि चिट चैट टाइप, और कवि सम्मेलन भी खत्म। और ऐसे कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय में होते रहते हैं। तो अगर आप MCU में पढ़ते हैं और कॉलेज नहीं आते तो आइए, ताकि ऐसे कार्यक्रम आप भी आनंद उठा सके। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में जर्नलिज्म डिपार्टमेंट के साथ।